हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप उसके मीन रिवर्सल को प्ले आउट कीजिए। क्योंकि एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इसीलिए वो अपने मीन की तरफ बार बार रिवर्ट करता है। शायद यही उसकी वॉलेटिलिटी का कारण है कि उसका मीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। देखिए, अगर वो वॉलेटाइल नहीं होता तो वो एक ही डायरेक्शन के अंदर निकल जाता है और फिर वो अपने मीन की तरफ वापस नहीं आता। अगर एक प्रोडक्ट वॉलेटाइल है तो अपने मीन की तरफ बार बार वापस आएगा। एंड यू नो व्हाट, कमोडिटी मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स इज क्रूड ऑयल। दोस्तों, क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा वॉलेटाइल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्रूड ऑयल के ऊपर लगातार एक्ट करते रहते हैं। आज मैं आपके साथ इस मीन रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाला हूं। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बार बार ट्रेड नहीं देती है, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको रोज ट्रेड नहीं देती है, लेकिन ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जब जब आपको ट्रेड देती है वहां पर आपको ट्रेड करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहां पर आपको मिलता है एक ऐसा तरीका जहां पर आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई होता है और आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं एक अच्छे सक्सेस रेट के लिए, एक अच्छे टारगेट के साथ। मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा रहता है और आपका सक्सेस रेट भी अच्छा रहता है। द ओनली कंस्ट्रेंट इज कि आपको रोज ट्रेड नहीं मिलेगा। वो बात और है कि आप टाइम फ्रेम पे कॉम्प्रोमाइज करके, आप टाइम फ्रेम छोटा करके इसके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं किस तरीके से इसको यूज करता हूं, मैं किस तरीके से इसको ट्रैक करता हूं, मैं आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी के रूल्स क्या हैं और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते करते आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी प्राइमरीली बेस्ड है मीन रिवर्सल थ्योरम के ऊपर। मीन रिवर्सल थ्योरम का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट जब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, एक प्रोडक्ट जब अपनी रेंज के बियॉन्ड चला जाता है, एक प्रोडक्ट जब ओवरसोल्ड या ओवरबॉट हो जाता है या फिर एक्सट्रीमली ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो जाता है, यहां से वो अपने मीन की तरफ वापस चलता है। तो यहां पर इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। पहला, एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना जब क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो गया हो, और दूसरा, कहां पर एग्जैक्टली मुझे एक्ट करना है, कहां पर मुझे हथौड़ा मारना है, यह पता करने के लिए कि यहां से वो बाय या सेल देने वाला है, एग्जैक्टली ट्रेड कहां पर लेना है। तो ये दोनों चीजें हम डिस्कस करते हैं और इसको डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं धन चार्ट्स पे। आइए, मैं आपको धन चार्ट्स पे, क्रूड ऑयल के चार्ट पे लेकर चलता हूं। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी क्रूड और क्रूड मिनी दोनों में काम करेगी। और आप अगर 15 तारीख से पहले ट्रेड कर रहे हैं तो आप करंट एक्सपायरी में काम कीजिए। अगर आप 15 तारीख के बाद ट्रेड कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिए, क्योंकि ट्रेड का टारगेट हिट होने में आपको कभी कभी कुछ दिन भी लग सकते हैं, लेकिन उस केस में आपके टारगेट्स बड़े आएंगे। तो आइए धन चार्ट्स पे चलते हैं और हम यहां पर ओपन करते हैं क्रूड ऑयल का चार्ट। तो दोस्तों, यहां पर मैंने क्रूड ऑयल या क्रूड ऑयल मिनी कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं। मैंने यहां पर क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। ये इसका 5 मिनट्स का चार्ट है, लेकिन हमें चाहिए आर्ली चार्ट। तो हम ढूंढेंगे, मैं आपको स्ट्रेटजी समझा देता हूं, हम ढूंढेंगे आर्ली चार्ट पे एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड या एक्सट्रीमली ओवरबॉट का पीरियड। जहां पर ऐसा हो जाता है, यहां पर हम समझ जाएंगे कि रिवर्सल आने वाला है। लेकिन ये क्रूड ऑयल यहां पर मोमेंटम में भी हो सकता है, इसीलिए उस मोमेंटम के बाद जब रिवर्सल आना शुरू होगा, यहां पर हमें एक नया सेट ऑफ इंडिकेटर या यहां पर हमें एक नया सेट ऑफ थ्योरम चाहिए होगा जो मुझे ये बताएगा, नया सेट ऑफ टूल चाहिए होगा जो मुझे ये बताएगा कि यहां से रिवर्सल अब आने का टाइम हो चुका है। तो पहले ढूंढेंगे कि मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कैसे हो गई है, कब हो गई है। इसके लिए हम चलेंगे क्रूड ऑयल के आर्ली चार्ट पे। आर्ली चार्ट पे आप नोटिस कीजिए, आपको ढूंढना है ऐसा पीरियड जब ये एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो चुका है। ये कैसे मिलेगा? इसके लिए हम चलेंगे और यूज करेंगे एक इंडिकेटर कॉल्ड डॉन्चियन चैनल। डॉन्चियन चैनल ऑलमोस्ट बॉलिंजर बैंड जैसा ही होता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा लीडिंग होता है कंपेयर टू बॉलिंजर बैंड, क्योंकि बॉलिंजर बैंड मूविंग एवरेज पे काम करता है और मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर होता है। तो यहां पर मैं गया डॉन्चियन चैनल पे। डॉन्चियन चैनल के डिफॉल्ट पैरामीटर्स 20,0 होते हैं। मैं इसको कर लूंगा 200 और इसको 3 कैंडल से ऑफसेट कर दूंगा, सो दैट ये मुझे जब 3 कैंडल स्ट्रांगली डॉन्चियन चैनल के बियॉन्ड ट्रेड होती हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि यहां पर मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो चुकी है। शायद अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन चार्ट देख के समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों, यहां पर देखिए मैं कौन से पीरियड की बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए 200,3 पीरियड का आपका डॉन्चियन लगा हुआ है, और उसके बाद जब यहां पर 3 कैंडल्स आपकी ओवरबॉट जोन में चली गई है, डॉन्चियन को क्रॉस कर चुकी है, यहां पर मुझे सेल ट्रेड ढूंढना शुरू करना है। लेकिन अभी नहीं, अभी यहां पर दो चीजें और लगेंगी। पहला, टू एंश्योर कि हम रिवर्सल सही से ढूंढ रहे हैं नहीं ढूंढ रहे, उसके लिए हम यहां पर हाइकन राशि यूज करेंगे। तो यहां पर हाइकन राशि में भी 3 कैंडल्स मेरी बियॉन्ड चली गई हैं। मैं लेटेस्ट प्राइसेस नहीं यूज करता, मैं हिस्टोरिकल प्राइसेस पे चलता हूं। तो यहां पर मैं चलता हूं, आपको जुलाई के महीने में लेकर चलता हूं। यहां पर देखिए, इस जगह पर आपकी 3 कैंडल्स जो थी वो यहां पर 1, 2 और 3, आपकी 3 कैंडल्स डॉन्चियन के बियॉन्ड चली गई हैं। दोस्तों, क्योंकि हमें 2 टाइम फ्रेम पे काम करना है, इसीलिए अभी मैं सारे लेवल्स मार्क कर देता हूं जहां पर क्रूड ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हुआ था बेस्ड ऑन डॉन्चियन। तो पहला, दूसरा एरिया, यहां पर ये 3 कैंडल्स ओवरबॉट हो गई थी। उसके बाद आपकी यहां पर 2 ही कैंडल बनी थी, यहां पर 2 ही बनी थी, मुझे 3 कैंडल्स चाहिए, यहां पर बनी थी 3। तो इस जगह से आपको रिवर्सल मिलने शुरू होंगे। देखते हैं,
अब हम चलेंगे इसके चाइल्ड टाइम फ्रेम पे। चाइल्ड टाइम फ्रेम इससे 1/4 छोटा होगा। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो आर्ली और 15 मिनट्स पे जैसे मैं काम कर रहा हूं, आप 15 और 5 पे भी काम कर सकते हैं या 15 और 3 मिनट्स पे भी काम कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगे लेकिन आपके टारगेट छोटे हो जाएंगे, बट दैट्स ओके, दैट्स पर्सनली योर चॉइस। अब दोस्तों हम 15 मिनट्स चार्ट पे आ जाते हैं और हम चलते हैं जुलाई के महीने में। यहां पर हमें वो लाइन दिख जाएगी जो हमने मार्क करी थी, जहां से हमें रिवर्सल ढूंढना है। यहां पर देखिए, अब मेरे सामने डॉन्चिन में कोई रोल नहीं है। यहां पर मेरे काम आएगा 9, 30 और 100 पीरियड का मूविंग एवरेज। अब यहां पर देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे जब 9, 30 और 100 पीरियड मूविंग एवरेज ने बीरिश क्रॉसओवर दिया है इस जगह पर, जहां पर ये क्रॉसओवर आपका नेगेटिव हो चुका है इस कैंडल पे, यहां से देखिए आपको थोड़ी देर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली एक दिन के अंदर निफ्टी में 62 पॉइंट्स का मूव मिला है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 और 100 दोनों को ब्रीच कर जाएगी, तब तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन इस कैंडल पे आपको डेफिनेटली एग्जिट करना पड़ेगा। रीजन बीइंग 9 जो है वो 30 और 100 दोनों को ब्रीच कर चुकी है। लेकिन उससे पहले आप नोटिस करेंगे आपको अप्रॉक्सीमेटली 70-80 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिलेगा। यहां पर देखिए 90 पॉइंट्स के आसपास का आपको यहां पर मूव मिला है, 93 पॉइंट्स का मूव मिला है। आप आराम से इसको होल्ड कर सकते थे। 70-80 पॉइंट्स पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। 70-80 पॉइंट्स इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5% मूव इन क्रूड ऑयल। यहां पर देखिए 1.65% के आसपास का मूव मिला है। यही हमारा अप्रॉक्सीमेटली टारगेट होता है। आगे बढ़ते हैं, हमने कुछ और लेवल्स मार्क किए थे, तो यहां पर नोटिस कीजिए यहां पर क्रूड ओवरबॉट हो गया था। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सेल ट्रेड कहां पर मिला? सेल ट्रेड हमें मिला यहां पर जब 9 30 के नीचे और 30 100 के नीचे चली गई है। दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए इसके बाद हमें जो मूव मिला है वो अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स के आसपास का मिला है। हम 70-80 पॉइंट्स पे प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपको पहले से मालूम है, लेकिन रीसेंट टाइम पे अगर इमीडिएटली कोई बड़ा मूव ना आ जाए तो यहां पर हमारा एक छोटा सा जो रीसेंट स्विंग हाई था वो एक स्टॉप लॉस रहेगा। बाय ट्रेड में स्विंग लो का स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहां पर अप्रॉक्सीमेटली 25, 30, 40, 45 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस आता है और 1:2 के आसपास का आपका टारगेट आता है। और कोई ट्रेड देख लेते हैं, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए हमने एक और लाइन मार्क करी थी शायद, ये देखिए यहां पर ये करंट मार्केट का ट्रेड है तो मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाऊंगा इसके ऊपर, ज्यादा नहीं दिखाना चाहता मैं आपको एज पर द रिस्ट्रिक्शंस बाय सेबी। लेकिन आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जब ये ट्रेड मिला उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्रूड ऑयल के रिवर्सल्स को बहुत ही ब्यूटीफुली कैच कर सकते हैं। 2 टाइम फ्रेम आपकी मर्जी, आप कौन सा यूज कीजिए, लेकिन फर्स्ट टाइम फ्रेम और सेकंड टाइम फ्रेम में 1:3, 1:4 या 1:5 के आसपास का गैप होना चाहिए, पहली कंडीशन। तीनों मूविंग एवरेज के बीच में भी आपका 1:3:9 का गैप होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। ये 2 कंडीशन जब तक मीट हो रही हैं, डॉन्चिन के पैरामीटर्स को हमने चेंज नहीं करना है, वो सारे टाइम फ्रेम पे सेम रहेंगे। दोस्तों दिस वाज द मीन रिवर्सल स्ट्रेटजी फॉर क्रूड ऑयल, और ये आपको इन्वेंट्री के टाइम पर भी बहुत काम कर सकती है और ये नॉर्मल मार्केट आवर्स में भी बहुत अच्छा काम करेगी। प्लीज मेक श्योर कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले उसको बैक टेस्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.